हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। लास्ट ईयर आई थी क्रिमिनल कोड और तब मेरा जो चैनल था वो एक ही था मूवी शूवी। अब मूवी शूवी और मूवी शूवी इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल के ऊपर आपको क्रिमिनल कोड सीजन 1 का भी मैंने डाल दिया है। अच्छा खासा था रिव्यू, और अब सीजन 2 का जो रिव्यू अभी हम आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी जाने वाला है, तो दोनों ही आपके पास होंगे। नए आए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, क्रिमिनल कोड जो सीजन 1 आया था ना, काफी इंटरेस्टिंग तरीके के जोन के अंदर था। कुछ कमियां जरूर थी, क्योंकि हाइस्ट का नाम आती है ना, सीधा कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि ये मनी हाइस्ट होगा। हालांकि इसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा अलग था। तो मनी हाइस्ट जो है वो एक सेट ऑफ पीपल फॉर वन पर्पस था। यहाँ पर क्या पर्पस है ये थोड़ा सा अजीब था, ठीक है। तब ये इंग्लिश में ही था, अब तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है, दोनों सीजन हिंदी में अवेलेबल है। यहाँ हाइस्ट जरूर है। यहाँ पर गैंग्स जो हैं वो जेल में जाके अपने साथियों को भी छुड़वा रहे हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? ब्राजील और पैरागुआ के जो बॉर्डर है, यहाँ पर थोड़ी लेस विजिलेंस होती है, वहां कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू बैक कुछ ना कुछ हाइस्ट होती चली जा रही है। हाइस्ट हो रही है तो फिर बहुत सारे किरदार निकल के आ रहे हैं, गैंग लीडर्स निकल के आ रहे हैं जो एक साथ मिल गए हैं कुछ और बड़ा करने के लिए। सिर्फ हाइस्ट एक मुद्दा नहीं है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन आ जाती है सलन और द बेनिसियो के ऊपर। ये दोनों मिलकर अब ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये क्रिमिनल्स जो हैं करने क्या वाले हैं। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्रेस ऑफ डीएनए है। ये पार्ट 1 था, और वो डीएनए की मदद से कहाँ कुछ इधर उधर जाते हैं, सस्पेंसफुल प्लॉट्स और सब प्लॉट्स और ज्यादा निकलते हैं। अलग चीज यहां पर ये हो जाती है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं और जितने भी ब्लॉक्स ऑफ आप कह सकते हैं गैंग्स हैं, उनकी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज और उनकी भी बैक स्टोरी जो उनके लीडर्स हैं उसके अंदर जाया जाता है। तो परफॉर्मेंसेज आपको ठीक दिखती थी, थोड़ी स्लो पेसिंग थी इसके अंदर, कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं था इसके अंदर। लेकिन एंडिंग जो हुई थी वो ही सीजन 2 को फटाफट से कंटिन्यू करती है, जहां पर कुछ तो गैंग लीडर बैठे हुए हैं जेल के अंदर अब, और कुछ हैं बाहर, ठीक है। और बाहर जो ग्रुप ऑफ गैंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी आपस में उनका जो संगठन है ना वो हो नहीं पा रहा। तो ये संगठन नहीं हो पा रहा है, लार्जर पर्पस भी कुछ हो रहा है, साथ साथ में अंदर कोई है उनको भी बाहर निकालना है, तो फिर ये सब कुछ होगा कैसे? प्लस जैसा पुलिस सोच रही है कि यही इनका लार्जर मिशन है, यही क्या लार्जर मिशन है कि नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स का थैंक यू वेरी मच हो जाता है बोल्डली, और कुछ और कैरेक्टर्स भी इसके अंदर ऐड होते हैं। तो चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है। मैं बोलूंगा यहाँ पर कि जो एक्शन का स्केल है वो बड़ा हो गया है, लेकिन स्लो अब वैसे ही है। कोई बहुत ज्यादा आप बैक टू बैक कुछ हसलिंग जिसे बोलते हैं ना, होता जा रहा वैसा वाला ये सीरीज नहीं है। धीरे धीरे चलेगा। वो कैरेक्टर डेवलपमेंट को चांस देती है जरूर, बट एट द सेम टाइम जब फर्स्ट वाले में आप स्लो चल गए, सेकंड वाले में आप थोड़ा भगा सकते थे। सेकंड वाले में इन्होंने ज्यादा भगाया नहीं है, और जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये क्लोजर की तरफ आ गया है अब ये, और जो कि फर्स्ट वाले के अंदर भी लगा था कि अब क्लोजर के अंदर आ ही गया है, वो एंड में थोड़ा सा छोड़ दिया कि नहीं अब तो सीजन 2 भी आएगा। ऐसे ही एंड में बस सीजन 2 का क्लोजर होने लगा, अचानक से लगा अरे ये तो सीजन 3 पे बात चली गई। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके का होने वाला है। टेम्पलेट मोटे मोटे लेवल पे फर्स्ट और सेकंड का सेम है। फर्स्ट वाले में नोवेलिटी ये थी कि आपको पता ही नहीं था ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये क्या क्या, ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूनिट विच इज अ ग्रुप ऑफ गैंग्स, ये कौन कौन है और इनका पर्पस क्या है। सेकंड वाले में आपको उनका पर्पस पता है, और उनको आपको थोड़ा थोड़ा ये पता है कि इनकी बैकग्राउंड्स क्या है। तो आपको ये भी पता है पुलिस की साइड पे कौन है, गैंगस्टर्स की साइड पे कौन है, ये सब आपको पता है थोड़ा थोड़ा। तो आपका जो जो थ्रिलिंग क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डाउन होता है। तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं तो 1 ज्यादा बेटर था, 2 थोड़ा ड्रॉप हुआ है। आई होप के सीजन 3 जो वो फिर से मोमेंटम गेम करे, और अगर फीडबैक वहां तक जा रहा है तो इसको थोड़ा फास्ट पेस बनाओ। अब हो गया, हम समझ गए सारा सेटअप, समझ गए इकोसिस्टम, समझ गए ये जो ब्राजील और पैरागुआ का बेल्ट समझ गए, सारी चीजें हो गया है। अब फटाफट से चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स। ये ठीक सीरीज है, ये बुरी सीरीज नहीं बनाई है, और ये हाइस्ट के बियॉन्ड जाती है, ठीक है, क्रिमिनल माइंड्स पे जाती है, तो वो ज्यादा अच्छी लगी। पहले वाली के अंदर एक और प्लस पॉइंट था, वो फोरेंसिक्स पे भी बहुत ज्यादा स्थित थी। इसके अंदर वैसा वाला कुछ खास है नहीं, ठीक है। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।